मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। भगवान शिव ने विषपान किया, सभी जानते हैं, लेकिन किसके भरोसे किया? कोई तो बल चाहिए ना पीछे कि जो संभाल लेगा उसे। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा संबल जो कहे कि पी जा विष, मैं हूं। शिव किसके भरोसे थे? हम सब तो शिव के भरोसे हैं, तो शिव को भी तो किसी का सहारा है, किसी का भरोसा है। हालांकि वे स्वयंभू हैं, लेकिन उसके बाद भी वे भी तो अपने हृदय में किसी का ध्यान धरते हैं। वह विष जो उन्होंने पिया अपने कंठ तक ही रख लिया। पीना तो पूरा ही था, लेकिन तभी उनको यह ध्यान आया कि अरे, मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम का वास है, वे तो मेरे आराध्य हैं। अगर यह विष मेरे कंठ से नीचे उतरकर हृदय तक चला गया तो वहां पर विराजमान प्रभु के लिए असुविधा का कारण बन जाएगा। ऐसा शिव मन मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमी यही विचार करता है कि उसका आराध्य, उसका प्रेमी बिल्कुल भी कष्ट में न रहे, उसे कोई असुविधा ना हो। तो विष तो आग थी, तो शिव ने उसको कंठ में ही रोक लिया। और उस कंठ में ठहरे हुए विष के प्रभाव को किसने रोका? राम ने रोका। तो उन्हें राम की महिमा का तुलसीदास जी अब गुणगान कर रहे हैं शिव के माध्यम से, तथा अन्य और उदाहरणों के माध्यम से। प्रीतिकर विनय है यह, तो इस प्रीति में हम डूबते हैं। अब चित चेत चित्रकूट ही चल, कोपित कल लोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह माया मल। भूमि बिलोक राम पद अंकित, वन बिलोक रघुपर विहार थल। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लख, दलन कपट पाखंड दंभ दल। जहाँ जन्मे जग जनक जगपति, विधि हरिहर प्रपंच छल। सुकृत प्रवेश करत जहि आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। न कर विलंब विचार चारुमत, बरस पाछले सम आगिले पल। मंत्र सुजाई जपहि सो जप भे, अजर अमर हर अचहि हलाहल। राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जल। करहि राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफल। कामद मणि कामता कल्प तरु, सो जुग जुग जागत जगती तल। तुलसी तो ही विशेष ही बूझे, एक प्रतीति प्रीति एक बल। तुलसीदास जी चित्रकूट की महिमा अपने चित्त को बताते हुए कह रहे हैं कि हे चित्त, अब तो तू चेत जा, अब तो सावधान हो जा, और अब तू सजग होकर, सावधान होकर, चेत कर चित्रकूट की तरफ अपना मुख कर ले, चित्रकूट की यात्रा पर चल। क्योंकि कलयुग ने क्या किया हुआ है? इस कलयुग ने क्रोध कर धर्म और ईश्वर रूपी भक्ति के मार्गों का लोप कर दिया है। कलयुग का क्रोध है, और क्रोध में आकर कलयुग ने सबसे पहला काम किया, सारे रास्ते रोक दिए। किस ओर जाने के? धर्म और ईश्वर भक्ति की ओर जाने वाले सारे मार्गों को रोक डाला। मोह माया और पापों की नित्य वृद्धि हो रही है, रोज बढ़ रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है कि दिन प्रतिदिन पाप, मोह, माया ये सब बढ़ती जा रही है, भक्ति घटती जा रही है। तो तुलसी अपने चित्त से कह रहे हैं
कि हे मेरे चित्त, अब तू चेत कर चित्रकूट की तरफ चल। ये बात आज की नहीं है, 15वीं शताब्दी की बात है। तब तुलसीदास यह बात कह रहे हैं। तो तब से अब तक इस पापों की जनसंख्या में ना जाने कितनी वृद्धि हो गई। तब तो आरंभ था और अब देख लो। तो तुलसीदास कहते हैं कि चित्रकूट ये कैसा स्थान है। चित्रकूट में भगवान राम के चरणों से जो चिन्हित भूमि है, उन पर उनके विहार करने के आज भी चिन्ह हैं। भगवान राम उस चित्रकूट की भूमि पर घूमे हैं, भ्रमण किया है, विहार किया है, और इस कारण से यह वन जो है दर्शनीय हो गया है। तो इस वन का तू दर्शन कर, इस पवित्र वन में तू भी विचर जाकर। कैसा है यह वन? वहाँ कपट, पाखंड और दंभ के समूह, इनके झुंड के झुंड, उनको नाश करने वाले पर्वतों के शिखरों को देख। वहाँ की चोटियाँ कैसी हैं चित्रकूट के पर्वत की, कि हे तुलसी, तेरे भीतर का जो कपट है, पाखंड है, अहंकार है, उन सब का नाश कर देगी। ऐसी चोटियाँ हैं, तेरे को इतने उच्च आसन पर ले जाकर बिठा देंगी, तुझे ऊंचाइयाँ देंगी। और कैसे? जो जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा दिलाने के लिए तेरा माध्यम बनेंगी। ऐसी चोटियाँ हैं, ऊंचाइयों का प्रतीक। और कैसा ये स्थान? इस स्थान पर आकर जो जगत के पिता थे, जगदीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव ने सती अनसुईया की परीक्षा ली थी और अपने छल प्रपंच सबको छोड़कर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी छल कपट करते हैं क्या? नहीं, ये छल कपट नहीं करते, लेकिन पत्नियों के कारण करना पड़ता है। जैसे कितने पति बेईमानियां करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। क्यों? अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए, कि उनको धन की लालसा होती है, तो वे धनी जीवन जिए, इसके लिए पति छल कपट करते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको अपनी पत्नियों के कारण छल कपट करना पड़ा। इस कहानी को समझे, बड़ी सार गर्भित कहानी है, बहुत गहरे सार हैं इसके अंदर। हुआ क्या कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आपस में बातचीत कर रही हैं। अब उनकी बातचीत का जो विषय था वह था सतीत्व और पवित्रता, कि कौन कितनी सती है और कौन कितनी पवित्र है। सब एक अपनी अपनी बड़ाई कर रही थी। अब नारद जी उनके पास पहुंचते हैं, उनकी बात सुनते हैं। नारद जी को क्या चाहिए? उनको तो अवसर मिल गया। अब कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करने का। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ की सती, क्या बातें कर रही हैं आप अपने? अरे पवित्रता में देखना है तो अत्रि मुनि जो हैं, महामुनि अत्रि, उनकी पत्नी अनुसुईया को देखिए। उनका जो पातिव्रत्य है वह तो असाधारण है, आप लोगों का तो कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो नारद जी थे वो अनुसुईया के पातिव्रत्य की जो चर्चा करने लगे, जो बड़ाई करने लगे। तीनों गुणों में कहते हैं उनके, तीनों लोकों में उनके समान कुछ है ही नहीं। बड़ी बड़ाई की। अब जब इतनी प्रशंसा अनुसुईया की सुनी तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या जन्म लेने लगी, पैदा हो गई ईर्ष्या। अब यहाँ समझने वाली बात है, बड़ी गहरी कथा है ये, कि जब ईर्ष्या सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के हृदय में भी स्थान घर कर सकती हैं, तो हम और आप तो किस कोटि में आते हैं? सोचिए। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए कसम खा ली और वे अपने अपने पतियों के पास आई और उन्हें बहुत समझाया कि आप लोग जाइए और जाकर अनुसुईया की परीक्षा लीजिए और उसका पातिव्रत्य खंडित कीजिए।
अब तीनों ने कहा ये कैसी अनुचित मांग है, हमसे ऐसा काम करवाया जा रहा है कि एक सती है और हमसे हमारी पत्नियां कह रही हैं कि जाओ और उसका सतीत्व नष्ट करो। ये तो बात जम नहीं रही। नहीं माने तीनों देव। अब देवों की क्या हिम्मत ना माने, अगर देवी नाराज हो जाए तो। छाती पर सवार हो गई तीनों, नहीं करना ही पड़ेगा। अब मरते क्या ना करते। त्रिदेव मान ली उनकी बात, ठीक है हम जाते हैं, जैसा कह रही हो तुम, करते हैं नष्ट उसका सतीत्व। अब इस जिद पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अनसुईया के पास पहुंचते हैं और उसके सतीत्व और जो उसकी ब्रह्म शक्ति है, सोचा चलो इसकी परीक्षा ले ली जाए। अब महामुनि अत्रि ऋषि जो थे वो आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे ही नहीं। अब वो तीनों ने यतियों का भेष धारण किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने, और पहुंच गए अत्रि मुनि के आश्रम में और भिक्षा मांगने लगे। अब ये भिक्षा जो है ये बहुत गहरी बात है। रावण ने भी सीता का हरण भिक्षा के माध्यम से किया था, क्योंकि भिक्षा मांगने जो साधु आता है उसका कोई भी तिरस्कार नहीं करता। इतनी इसकी महिमा है, इतना महत्व है। अब ये तीनों भी भिक्षा मांगने के लिए गए। छल कपट भी करना है तो भिखारी बनकर गए, क्योंकि भिखारी का स्वागत करते हैं सभी। नीचे होकर गए, कुछ कम होकर गए। अनुसुईया ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बिठाया, जैसी परंपरा होती है, स्वागत दिया, आसन दिया बैठने को, और उनसे कहा कि भगवान अब आप साधु महाराज मैं भोजन लाती हूँ, भोजन कीजिए। अब यतियों के वेश में इन त्रिमूर्तियों ने कहा कि ऐसा है, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, भिक्षा तो हम तुम्हारी ग्रहण कर लेंगे, भोजन भी करेंगे, पर हमारी एक प्रतिज्ञा है, एक नियम हमने धारण कर रखा है। तो अनसुईया ने कहा महाराज बताइए क्या नियम है, आपका उस नियम का निर्वाह भी मैं करवाऊंगी। तो उन्होंने कहा हमारा एक नियम है कि जो भी स्त्री हमें भोजन कराती है वह निर्वस्त्र होकर भोजन परोसती है, तभी हम करते हैं। अगर तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोस सकती हो तो करो, नहीं तो हम चलते हैं। अब अनसुईया जो है बड़े धर्म संकट में पड़ गई कि यदि वह इन साधुओं के समक्ष निर्वस्त्र होकर भोजन परोसती है तो उसके सतीत्व के खंडित होने का संकट है। अब उसने मन ही मन क्या किया, अत्रि ऋषि का स्मरण किया, अपने पति का, और दिव्य शक्ति से अत्रि मुनि ने बताया कि ये जो आए हुए ना तीनों यति, ये कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों त्रिदेव आए हुए हैं, और कोई बात है ऐसी जिसके कारण उनको ऐसा करना पड़ रहा है, तो अब तुम संभालो। अब माता अनुसुईया समझ गई कि अब ये खेल करने का समय शुरू होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा यही है कि मैं निर्वस्त्र होकर भोजन परोसूं तो मैं यही करती हूँ। उन्होंने हाथ में जल लिया और यतियों के वेश में जो ब्रह्मा विष्णु तीनों थे उनके ऊपर छिड़क दिया। अब जैसे ही जल छिड़का वो तीनों छोटे छोटे से बच्चे बन गए, नवजात शिशु जो भी पैदा ही हुए हों, और उन सुंदर शिशुओं को अनुसुईया ने गोद में उठाया। उनके भीतर तो ममता उमड़ पड़ी, ऐसा भाव उमड़ा वात्सल्य का, और उन्होंने उनको स्तनपान कराना शुरू कर दिया उन बच्चों को। फिर दूध भात खिलाया, गोदी में झूला झुलाया, लोरी सुनाई और गहरी नींद में सुला दिया। सो जाओ भैया, दूध पी लिए, भात भी खा लिया, अब सो जाओ, सुला दिया। अब झूले में झुला दिया तीनों को। वो त्रिलोकी तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, छोटे छोटे से बच्चे नवजात शिशु बने सो रहे हैं झूले पर। अब लोरी गाने लगी अनुसुईया और कहने लगी देखो मेरा भाग्य कि त्रिदेव मेरे यहाँ बच्चे बने, मेरे आंगन में झूल रहे हैं। अब इतना सब चल ही रहा था कि उसी समय उनके
आश्रम में एक बहुत सफ़ेद बड़ा बैल आ गया। नंदी भगवान भागे भागे आए, कहाँ गए भोलेनाथ। पहुँच गए वहाँ पर आश्रम में, और उधर से वो फड़फड़ाते हुए गरुड़ आ गए, पहुँच गए वहाँ पर। फिर एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आ गया, द्वार पर खड़ा हो गया। अब ये सारा दृश्य देखकर नारद जी सब समझ गए कि लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी आ पहुंची हैं। भगी आई सारी कि हमने कहाँ फंसा दिया अपने पति देवों को। दौड़ी दौड़ी आई। नारद ने हाथ जोड़ के अनुसुईया से कहा कि माता, अपने पतियों से संबंधित जो प्राणी हैं वो इनको खोजते खोजते यहाँ आ गए हैं, और वो तीनों देवियाँ अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। आप कृपा करें, उनके पतियों को उनको सौंप दीजिए। अनुसुईया ने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि हे माताओं, ये जो झूले में 3 शिशु सोए हुए हैं, अगर आपके पति हैं ये तो इनको ले जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब समस्या बड़ी खड़ी हो गई कि तीनों देवियों ने देखा तीनों शिशुओं को, और तीनों एक जैसे, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो ये तो त्रिदेव, जैसे 3 जुड़वा बच्चे एक साथ, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और गहरी नींद में सोए हुए थे। अब घबरा गई तीनों, भ्रमित हो गई कि हम किसको उठाएं, किसका पति कौन, कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्या हो गया। अब नारद सब देख रहे थे और उन्होंने कहा उन तीनों से, लक्ष्मी जी से, सरस्वती से, पार्वती जी से, कि क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही हैं? अरे जल्दी जल्दी अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए। आप तो कहती हैं हम सती हैं, पातिव्रत्य हमारे जैसा किसी का नहीं, और अपने ही पतियों को नहीं पहचान पा रही। जल्दी उठाओ अपने अपने पतियों को फटाफट। अब घबरा दिए नारद मुनि उन तीनों को, और तीनों देवियों ने जल्दी जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। अब जैसे उठाया वो शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए, और तब पता लगा कि सरस्वती जी ने तो भगवान शिव को उठा लिया अपना पति समझ के, और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को उठा लिया, और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया। तीनों रॉन्ग नंबर लग गए। बड़ी लज्जित हुई तीनों देवियां और दूर जाकर खड़ी हो गई। सिर तो झुकना ही था लज्जा के मारे कि कहां इतना ढोल पीट रही थी कि हम इतने बड़ी पतिव्रता हैं और अपने पतियों को नहीं पहचान पाई। और फिर लज्जित होकर माता अनुसुईया से बड़ी क्षमा याचना की, माफियां मांगी बहुत, और कहा कि हमने ही अपने पतियों को बाध्य किया था कि वो आपकी परीक्षा लेने आए, और आप कृपा करें उनको फिर से उनके स्वरूप में ले आइए। और माता अनुसुईया ने मुस्कुराकर देखा, और जो तीनों जो शिशु थे वो अपने अपने रूप में आ गए। और तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अनुसुईया से कहा कि हम प्रसन्न हैं बहुत, मांगो क्या वरदान मांगती हो। अब त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली मन ही मन पहले तो कि अब फंस गए हो तो अब छोड़ने वाले तो हैं नहीं हम। तो बोली प्रभु, आप शिशु रूप में मेरे पास आए, स्तनपान किया, मेरा भोजन किया, गोद में खेले, तो अब तो आपका मेरी कोख से जन्म लेना बनता ही बनता है। कुछ नहीं चाहिए, आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, ये वरदान है। देना है तो दो, नहीं तो आपकी मर्जी। अब नाह की बात ही क्या थी, अब प्रायश्चित तो करना था, त्रिदेव को भी करना था, और वे तो क्षमा मांग ही चुकी हैं तीनों देवियां, तथास्तु कह दिया। और तभी से मां सती अनुसुईया उनके नाम के आगे जुड़ गया। और बाद में जाकर जो भगवान दत्तात्रेय हैं
वो भगवान विष्णु ही थे, दत्तात्रेय का जो जन्म हुआ उनके गर्भ से, और चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी थे, और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव ने जन्म लिया था अनुसुईया के गर्भ से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने मन से कि हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, देख ये वही स्थान है कि जहाँ पर आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी अपना छल कपट छोड़कर अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया था। तो तेरे से नहीं छूट रहा क्या अपना छल कपट? जब त्रिदेव छोड़ चुके और तू अभी भी अपने छल कपट को पकड़े हुए है। धिक्कार रहे हैं वे अपने मन को, और कहते हैं जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हारकर जो वन वन भटक रहे थे युधिष्ठिर और पांडव और राजा नल, उन सब का दुख दूर हो गया। सब बहुत दुखी थे, कष्टों में घिरे हुए थे, मारे मारे फिर रहे थे वनों में, लेकिन चित्रकूट में आते ही उनका सारा दुख और शोक सब जाता रहा। इसलिए मेरे मन, मेरे चित्त, तू चेत जा और चित्रकूट की ओर मुख कर ले अपना, वहाँ चल, और वहाँ जाने में अब बिल्कुल देर मत कर। अपनी जो श्रेष्ठ बुद्धि है, जो तेरी सद्बुद्धि है, उससे एक बात तो तू विचार कर ले कि कितने वर्ष बीत गए तेरे इस तरह से छल कपट में धक्के खाते खाते। तो जो बीत गए सो बीत गए, अब तक जो हुआ तेरे से हुआ, छोड़ उसे, भूल जा। लेकिन अब आयु के जितने भी दिन तेरे पास बचे हैं, जो भी वर्ष तेरे को अब मिले हुए हैं आगे के, उस एक एक पल को एक एक साल के समान समझ कि जैसे ये बहुमूल्य उपहार है जो अब राम ने तुझे दे दिया है। और मृत्यु को समीप जानकर तू जल्दी से चित्रकूट में जा और वहाँ पर श्री राम के मंत्र का जाप कर। कौन सा मंत्र है श्री राम का? कि जिसे जपने से शिव जी का जो कालकूट विष पीना था वह भी उनको अमर अजर कर गया। पिया विष था लेकिन अमर अजर हो गए। क्या प्रभाव है देखो राम के इस मंत्र का, इस जाप का। किस जाप को पीने से मृत्यु होनी थी, उस जिस विष को पीने से मृत्यु होनी थी, उस विष को पीकर भगवान शिव अमर अजर हो गए। अब तो वहाँ निरंतर श्री राम नाम का जो जाप है, ये जो तपस्या रूपी जाप है, ये जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और जो नदियों के समान जल आता है वहाँ की नदियों में, तो उसमें स्नान कर, उस जल का पान कर, उसे पी। करना क्या है तुझे? स्नान ध्यान करना है, और क्या करना है? और तब श्री राम तेरी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। छोड़ सारे व्यर्थ के काम, और इस सुखमय साधन से सहज में ही तुझे धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है वही मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, वही चिंतामणि और कल्प वृक्ष है जो युग युग से इस पृथ्वी पर जगमगाता रहा है। वैसे तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है। तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका कि सुन, चित्रकूट सभी के लिए अच्छा, फलदायक है, सुखदायक है, लेकिन तुलसीदास तेरे लिए तो खास तौर से है। तुझे तो विशेष रूप से उसी के विश्वास पर, उसी के प्रेम पर और उसी के बल पर निर्भर रहना है। कौन? उसी श्री राम। तो हे तुलसी के मन, तुलसीदास अपने मन से कह रहे हैं, अपने चित्त से, कि तेरा कोई और भरोसा नहीं है, कोई और विश्वास नहीं है, कोई और आस नहीं है तेरी, केवल राम नाम की ही तुझे आस है। तो तेरे लिए तो विशेष रूप से वहाँ जाना बनता है। वो सब स्थान सबके लिए सुखदायी है, कोई जाए या न जाए। छोड़ तू तुलसी औरों की चिंता, लेकिन तू वहाँ अवश्य जा, क्योंकि तेरा आश्रय केवल श्री राम है। तो इस तरह से तुलसीदास जी अपने मन को अब धकिया रहे हैं, उससे बतिया रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि तेरा कल्याण, तेरा वास्तविक कल्याण
चित्रकूट में ही